आई जेठ 19 गते अर्थात नारायण हिटी दरबार हत्याकांड भेल दिन 2058 साल जेठ 19 गते तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह, तत्कालीन रानी ऐश्वर्य शाह सहित के राज परिवार के वंश विनाश भेल रहे। ओई दिन तत्कालीन राज परिवार के 10 गोटे सदस्य के हत्या भेल रहे त राज परिवारक के सदस्य ओई घटना में पड़ कऽ घायल सेहो भेल रहथिन। संयोग कही जे तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के वंश विनाश भेला के 24 वर्ष पूरा भेला के बादो में दरबार हत्याकांड के ओ जे हृदय विदारक घटना रही ओ घटना अखनो नेपाली नागरिक के मानस पटल पर ताजे छे। किया तो ओई घटना से संबंधित बहुतो प्रश्न के जवाब नेपाली जनता नहीं पाव सकल छे। ओ घटना से संबंधित बहुतो विषय अखनो रहस्य के विषय बनल छे, जाय के बाद में नेपाली जनता अखनो दरबार हत्याकांड के रहस्य के खोजी में छे। जखन कि दरबार हत्याकांड भेला के 24 वर्ष बाद ओई हत्याकांड में पड़ कर तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के वंश विनाश भेला के बाद में अखन आबि कर राजावादी सब फेर से हुनके भाई के अर्थात ज्ञानेंद्र शाह के राजगद्दी पर बैसाब लेल उद्यत छथि। ओ सब सड़क गरमा रहल छथिन, प्रत्येक दिन सड़क आंदोलन कर रहल छथिन। ओना ई अलग बात छै जे जेठ 19 गते जे दरबार हत्याकांड भेल छलै ओई के वार्षिक के दिन ओ सब आंदोलन में नहीं उतरल छलखिन, ओ सब शोक मनौलखिन से कही कऽ विज्ञप्ति जारी केने छलखिन आ संगे दीप प्रज्वलन कऽ कऽ दिवंगत आत्मा सबके शांति के कामना ओ सब केने छथिन। मुदा सबसे बड़का बात ओहो राजावादी सब हत्याकांड भेला के 24 वर्ष बीत चुकल छै, मुदा ओकर रहस्य अखनो बाहर नहीं आयल छै। दरबार हत्याकांड के सत्य तथ्य बुझ के अधिकार प्रत्येक नेपाली जनता के छै, मुदा ओई के लेल वह राजावादी सब सेहो मजबूत सठार अखनो धरि नहीं होब सकलखिन। संगे नेपाली राजनीतिक दल सब सेहो ई दरबार हत्याकांड के एकटा स्टंट के विषय समय समय पर बनबैत आबि रहल छै। आ संग संगे जे तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के वंश विनाश भेला के बाद में जो राजा बनल छलखिन ज्ञानेंद्र शाह, ओई समय में हुनको पर शंका के सुई घूमल रहे। किया तो जखन ओ राजा बनलखिन तो ओई के बाद में ओ एकटा अभिव्यक्ति देने रहथिन जे स्वचालित हथियार चलला के बाद में ई हत्याकांड मचल से अभिव्यक्ति देलखिन, जाय के बाद में हुनको ऊपर शंका के सुई घूमल। पत्रकार सुधीर शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक प्रयोगशाला में ई बात के उल्लेख छै। जखन कि तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह गद्दी पर बैसला के बाद में जेठ 22 गते एहि घटना के छानबीन के लेल एकटा उच्च स्तरीय छानबीन समिति बनौने रहे। जाहि छानबीन समिति में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय आ तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाट के राखल गेल रहे। ओ समिति जेठ 27 गते से ओई वर्ष काज शुरू केलकै आ ओ समिति जे छै से 2058 साल जेठ 32 गते अपन 23 बुंदे प्रतिवेदन बुझौने रहे। जाहि प्रतिवेदन में कहल गेल रहे तत्कालीन युवराज धीराज दीपेंद्र शाह अपन वंश के विनाश होब जका ई हत्याकांड मचौने ओई प्रतिवेदन में उल्लेख रहे। मुदा ओ प्रतिवेदन पर नेपाली जनता के अखनो विश्वास नहीं छै। समय समय पर ओई प्रतिवेदन के लक आवाज उठैत आबि रहल छै। संगे ओ प्रतिवेदन स्पष्ट रूप में अखनो धरि सार्वजनिक नहीं केला के कारण से सेहो शंका के सुई ओई प्रतिवेदनों पर उठैत आबि रहल छै। आ कतेको लोक इहो कहै छथिन जे ओ छानबीन समिति कर्मकांडी मात्रे साबित भेलै, जे सच बाहर नहीं आन सकलै।
मुदा ओहि समिति में रहल तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाट ई समिति छानबीन करऽ के लेल नहीं कि मात्र विवरण संकलन करऽ के लेल आ बयान लेबऽ के लेल मैंडेट ओहि समिति के मात्रे देल गेल रहे आ वह मैंडेट अनुसार हम सब बयान लेबऽ के काज आ विवरण संकलन करऽ के काज मात्रे केने रही आ ओ विवरण सहित के प्रतिवेदन मात्रे बुझौने छलिए। ओई प्रतिवेदन में कहल गेल रहे तत्कालीन युवराज धीराज दीपेंद्र शाह ओई समय में जे हुनक प्रेमिका कहल गेल रहे देवयानी राणा संगक बातचीत के बाद में ओहि रात ओ 2टा राइफल सहित 12 बोर बंदूक सहित निकलल रहथिन आ अपने वंश के विनाश कर सब पाछा नहीं पड़ल रहथिन से प्रतिवेदन में उल्लेख रहे। मुदा ओई प्रतिवेदन पर शंका कर के बहुतो स्थान सब छै, किया तो सबसे बड़का शंका के विषय आ सबसे बड़का प्रश्न ई उठाओल जाय छै ओतेक बड़का दरबार हत्याकांड भेला के बादो में लाश के पोस्टमार्टम किया नहीं कयल गेलै। एकटा ई प्रश्न संगे ओहि समय में जे कुन अवस्था में तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह सहित के राज परिवारक सदस्य सबके लाश जे रहे से कुन परिस्थिति में रही से किया नहीं नेपाली जनता के जानकारी कराओल गेले या ओ बात प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेले। जे लाश सब में जे गोली लागल रही ओ गोली सब किया कत छै अखन से प्रश्न से हो समय समय पर ठाड़ कयल जाय छै। मुदा तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ओहि समय में अभिव्यक्ति देने रहथिन जे हत्याकांड मचाबे वाला व्यक्ति छैहे आ ओई के बाद में ई पोस्टमार्टम के कोनो जरूरते नहीं छै, किया तो घटना के घटौने छै से सार्वजनिक भेला के बाद में पोस्टमार्टम के कोनो औचित्य नहीं रहल तई आशे के अभिव्यक्ति देने रहथिन। एहि के बाद में शंका आरो बढ़ै छै जे ई घटना के दबाव के प्रयास तो नहीं कयल जा रहल छै, ई घटना के सत्य तथ्य बाहर नहीं आने देव के प्रयास तो नहीं कयल जा रहल छै सेहो प्रश्न उठाओल जाय छै। अंत में एकटा आरो प्रश्न उठाओल जाय छै जे नारायण हिटी दरबार में जे जाहिठाम ई घटना घटलै वीरेंद्र सदन ओहि सदन के नेपाल सरकार किया तोड़ देलकै। इहो एकटा प्रश्न समय समय पर उठाओल जाय छै। ओना नेपाल सरकार नारायण हिटी दरबार के अखन संग्रहालय के रूप में प्रयोग कयल जा रहल छै जाहिठाम आम व्यक्ति सेहो अखन प्रवेश कर पाबि रहल छै। मुदा दरबार हत्याकांड भेला के 24 वर्ष के बादो में ई 4-5टा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न सब छै जाहि प्रश्न के जवाब के खोजी में नेपाली जनता अखनो छै आ नेपाली जनता बुझ चाहे छै जे ई प्रश्न के जवाब के देते, किया तो फेर से अनुसंधान करब आब ओतेक सहज नहीं छै, किया तो ओहि समय के जे घटना स्थल रही से मिटाओल जा चुकल छै, गोली सब उपलब्ध नहीं छै, जे गोली सब शरीर में लागल रहे ओ गोली उपलब्ध नहीं छै, पोस्टमार्टम सेहो नहीं कयल गेल छै। तें आब ओ घटना के सत्य तथ्य बुझब ओतेक आसान नहीं छै, पुलिसक किछ अधिकारी सबके कथन छै। हाँ, यदि ओहि समय में बयान देने व्यक्ति किछ नया बात बजै छै ओहि के बाद में किछ नया बात सामने आबि सकैया। मुदा ई जे दरबार हत्याकांडक रहस्य जे छै से अखनो रहस्य छै आ आबऽ वाला दिन में सेहो यदि बढ़िया से नहीं अनुसंधान कयल गेलै तो ओ रहस्य के गर्भे में रहि जेतै।